Hello all, welcome to my channel We Can Heal. Let's talk about something. आपने ये स्टोरी बहुत बार सुनी होगी पर इस बार दूसरे कंटेक्स्ट में है. ये एक ग्लास है, इसको मैं हाथ में पकड़ा हूँ. लेट्स से मैंने इसको 2 मिनट पकड़ा, 4 मिनट पकड़ा, 10 मिनट पकड़ा, 1 घंटा पकड़ा, 2 घंटा पकड़ा, 3 घंटा पकड़ा. फिर मेरा हाथ दुखने लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने पकड़ा हुआ है. फिर मेरे मसल में दर्द होने लगेगा, फिर भी मैंने पकड़ा हुआ है. फिर मुझे बोला कि शाम को जाके 4-5 घंटे बाद आप इस ग्लास को नीचे रख दीजिए. तो क्या होगा? यस, पेन होगा और आपके मसल में भी एक सोरनेस आ जाएगी. मतलब उसका दर्द इतनी जल्दी नहीं जाएगा. वो मसल में आपको मसाज करना पड़ेगा, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा उसको नॉर्मलाइज करने के लिए. जैसे अपन जिम में जाते हैं फर्स्ट डे, उसके बाद होता है. ऐसा ही जो सोरनेस है या आप कह सकते हैं कि हेवीनेस है, वो आपके साथ होगा अगर आप रिजेंटमेंट रखते हैं. रिजेंटमेंट मतलब किसी के प्रति गिला शिकवा, रोष, द्वेष. मतलब किसी ने कुछ गलत किया या कहा और हम उसको भूले नहीं है, उसको माफ नहीं किया. हम उसको अपने हाथ में रखे हुए हैं कि उसने हमसे ऐसा कहा. थोड़े दिन रखेंगे, थोड़े घंटे रखेंगे, थोड़े महीने रखेंगे, पर उसके बाद में वो मेंटल आपके सबकॉन्शियस पे हैवीनेस डालेगा. फिर भी आपने माफ नहीं किया. लेट्स से आपने 5 साल 10 साल उसको माफ नहीं किया, तो उसी रिजेंटमेंट का उसने एक जगह ऑक्यूपाई कर ली. एक थॉट है, उसने आपके सबकॉन्शियस में एक जगह ऑक्यूपाई कर ली, तो वो सड़ने लग जाएगा और एक सोरनेस क्रिएट करेगा. धीरे 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 आफ्टर 30 ईयर्स 40 ईयर्स वो डेड पीस हो जाएगा. डेड पीस अब क्या करता है आपकी बॉडी में? या तो वो स्टोन बनता है या वो ट्यूमर बनता है. ठीक है, तो आप ऐसा चाहेंगे नहीं? ऑब्वियसली हु वांट्स दिस, राइट? पर इसका सोल्यूशन 30-40 ईयर्स बाद नहीं हो सकता. इसका सोल्यूशन सिंपल है. आप एक्सेप्ट करें कि हाँ गलत हुआ है और उसको फॉरगिव करें. उसके लिए नहीं, अगले के लिए नहीं, खुद के लिए. ओके, एंड हमें ये कैसे करना चाहिए? लेट्स से वो हमारे सामने है अभी भी, तो हम उसको सामने से कह सकते हैं और फिर फॉरगिव कर सकते कि भाई तो हमने जो तुमने हमें कहा वो मुझे बुरा लगा और आगे से नहीं करना. बात आई गई हो गई, आपके दिमाग से भी आउट हो गई. या फिर अगर वो इंसान आपके आसपास नहीं, आपकी जिंदगी में नहीं है, तो उसको लिख लीजिए और लगातार करिए जब तक कि आपका मन हल्का फील नहीं करता है. ऐसा करना बहुत जरूरी है. आप अंदर से हील होंगे और आप हेल्दी रहेंगे. नहीं तो वो जो डेड पीस है ना, वो आपकी बॉडी में क्या करेगा वो हम भी नहीं कह सकते. ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप फॉरगिव कर सके. और फॉरगिव नहीं भी कर सके तो एक बहुत अच्छी आदत है, मेरे एक क्लोज बन की, वो भूल जाते हैं. उनको बुरा भी लगा होगा तो वो भूल जाते हैं, अच्छा भी लगा होगा तो भी भूल जाते हैं. पर ये आदत जो भूलने की है ना, ये बहुत अच्छी है. उनके लिए बहुत फायदेमंद रहती है. उनके दिमाग में या उनके शरीर में कुछ गलत होता ही नहीं है फिर, क्योंकि हमने कोई रिसेंटमेंट नहीं रखा, हमने कोई जजमेंट नहीं रखा, हमने अनफॉरगिवनेस नहीं रखा, हमने उनको अगले को माफ कर दिया क्योंकि हम भूल गए, राइट? तो वो बहुत सही रहता है लॉन्ग टर्म में. हाँ, इसके नुकसान है कि आप भूल जाते हैं, पर इस केस में बहुत बड़ा फायदा है. प्लीज इसे फॉलो कीजिए. फॉरगिव योरसेल्फ एंड आपके रिजेंटमेंट को लेट गो करिए. प्लीज आप उसको अगले को जाके नहीं कह सकते, लिख के करिए. बहुत जरूरी है आपके मेंटल पीस के लिए. वो सबकॉन्शियस में बहुत कचरा करेगा. थैंक यू. प्लीज हील, प्लीज लेट गो, प्लीज फॉरगिव. Read the caption and like and subscribe. Thank you.